this video, please do like, share, and subscribe to my channel for getting more valuable informational updates. Strength of अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। स्ट्रेंथ क्या क्या है क्वालिटेटिव रिसर्च की? स्ट्रेंथ मीन्स होता है क्या क्या उसकी मतलब पावर्स हैं, क्या क्या उससे अच्छाइयाँ हो सकती हैं। स्ट्रेंथ ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला भी होता है, बट यहाँ पे फ्लेक्सिबल मीन्स होगा कि रिसर्च इन्वॉल्व्स अ न्यू इंसाइट इमर्ज। ये जो रिसर्च होगी वो इवॉल्व करेगी एक न्यू इंसाइट्स ऑफ इमर्ज, कि ये इवॉल्वेंस में भी काम आएगी, एक न्यू इंसाइट्स को भी ये डेवलप करेगी और इमर्ज करेगी, और नए नए आइडियाज भी इससे हम एक इंसान की फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में जानेंगे, उसके एक्सपीरियंसेस को जानेंगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे कैन फील अबाउट इन एनी सिचुएशन दे हैड रिएक्ट अबाउट दैट काइंड ऑफ अ पर्टिकुलर। तो ये हम जानेंगे, इसलिए इवॉल्व करती है एक न्यू साइट ऑफ इमर्जेंस। एंड देन सेकेंड पॉइंट है फ्लेक्सिबल का, यूजफुल फॉर स्टडिंग। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है स्टडिंग करना, न्यू इसमें स्टडिंग करना या स्टडी करना न्यू और अनडिफाइंड कॉन्सेप्ट्स को, कोई जो नए कॉन्सेप्ट हैं या जो अनडिफाइंड कॉन्सेप्ट है उन्हें। अब मैं सेकेंड पॉइंट बताऊं तो फिर कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च में कॉस्ट इफेक्टिव। अब कोई भी रिसर्चर है साइकोलॉजिकल रिसर्च कंडक्ट करेगा या एनी रिसर्च ही और शी कैन कंसिस्ट, तो फिर कॉस्ट इफेक्टिव, तो कॉस्ट तो लगती ही है, तो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। तो उसकी स्ट्रेंथ में आ गया डजंट रिक्वायर लार्ज सैंपल्स और एक्सपेंसिव स्टैटिकल टूल्स। अब जो रिसर्च होगी इसमें डजंट रिक्वायर मतलब डज नॉट रिक्वायर, इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है लार्ज सैंपल्स की और एक्सपेंसिव स्टैटिकल टूल्स की। ये पॉइंट तो भी नोटेड लर्न करने वाला है कि हमें ये याद करना है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती सैंपल्स की, मतलब लार्ज रिक्वायरमेंट नहीं होती सैंपल्स की और स्टैटिकल टूल्स की। ओके, एंड देन वी हैव मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट ऑफ फ्लेक्सिबल था जो स्ट्रेंथ है। तो ये डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। अब मैंने आपको शुरुआत से ही मैं क्वालिटेटिव रिसर्च आपको मतलब पढ़ा रही हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं बता रही हूँ कि इसमें हम ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस पे फोकस कर रहे हैं, उसके बिहेवियर पैटर्न्स पे फोकस कर रहे हैं, उसके इमोशंस पे फोकस कर रहे हैं। तो वी हैव टू नो ना कि डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एक्सप्लोर्स इमोशंस, मोटिवेशंस, ट्रॉमा, आइडेंटिटी, मीनिंग मेकिंग। ओके, तो आई कैन डिफाइन इट हिंदी ऑल्सो, कि मतलब एक्सप्लोर करेगा ना रिसर्चर जो है इमोशंस को, उसकी क्या क्या भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, क्या क्या उसके मोटिवेशन है, कहाँ से उसको हौसला मिल रहा है, उसके क्या क्या ट्रॉमा रहे हैं। ट्रॉमा मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ वो हेल्पलेस फील करता है, वो बिल्कुल ज़्यादा सदमे में चला जाता है। ट्रॉमा आइडेंटिटी क्या है उसकी, 2 मिनट प्लीज। ओके, देन वी हैव टू मीव। ओके 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 ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो मीनिंग मेकिंग कैसे वो करता है, वो कैसे अपने बातों का मीनिंग मेकिंग करता है, वो क्या प्रोवाइड्स करता है रिच डिटेल डेटा को। फॉर 2 सेकेंड यू हैव टू रीड दिस PDF, आई विल कमिंग फॉर अ मिनट्स। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस हो गया है।
ओके तो ये प्रोवाइड करता है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये क्या क्या एक्सप्लोर कर रहा है, ये पता होना चाहिए। तो इसमें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ऐसी इमोशंस को जो रिसर्चर है वो एक्सप्लोर कर रहा है, सॉरी फॉर अ स्लिप ऑफ टंग, इमोशंस को, मोटिवेशंस को, ट्रॉमा को, आइडेंटिटी को, ऐसी मीनिंग मेकिंग हो रही है। प्रोवाइड कर रहा है रिच डिटेल डेटा को, अब वो जो है ना वो हमें प्रोवाइड कर रहा है रिच डिटेल डेटा बिलोंग व्हाट नंबर्स कैन कैप्चर। ओके तो ये पॉइंट समझ आया है कि डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, ये गहनता से समझा जा रहा है इस रिसर्च में ह्यूमन के एक्सपीरियंस को, इंसान के अनुभवों को। ओके तो एक्सप्लोर कर रहे हैं इसमें इमोशंस, मोटिवेशंस, ट्रॉमा, आइडेंटिटी, मीनिंग मेकिंग, और प्रोवाइड किया जा रहा है, फैसिलिटेशन मिल रही है, फैसिलिट प्रोवाइड किया जा रहा है रिच डिटेल डेटा को बिलोंग व्हाट नंबर्स कैन कैप्चर। अब मैं बात करती हूँ एक्सप्लेन ओके एक्सप्लेन अंडरलाइनिंग रिसर्च, अंडरलाइंग और सॉरी एक्सप्लेन, इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं अंडरलाइंग रिसर्च। अंडरलाइंग मीनिंग मीन्स ये होता है कि जो अंडरलाइंग है, मतलब अंडरलाइंग कॉज जो पहले से है, वो रीजंस, वो कारण हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। कुछ कारण ऐसे होते हैं गोज डीपर देन स्टैटिक्स, कुछ कारण जो है वो बहुत गहन है, डीपर है देन स्टैटिक्स। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ ओनली नोइंग 60% स्टूडेंट्स आर स्ट्रेस्ड। इंस्टेड ऑफ ओनली नोइंग मतलब कि हमें पता है सिर्फ कि 60% जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्ट्रेस्ड है, वो स्ट्रेस दुश्चिंता से पीड़ित हैं। इट एक्सप्लेन्स व्हाई फैमिली प्रेशर, बट हमें पता है, बट हमें उसके पीछे का कारण नहीं पता, हमें उसके पीछे का अंडरलाइन कॉज नहीं पता है। तो दैट्स व्हाई वी हैव ऑल्सो नो द रीजन बिहाइंड इट, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द क्वालिटेटिव रिसर्च फॉर नो दिस रीजन। ओके तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, किसी स्टूडेंट का मान लो इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं इन द काइंड, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें स्टडीज में कम इंटरेस्ट होता है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उनमें उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, फैमिली प्रेशर होता है बहुत लोगों पे, बहुत लोग लोनलीनेस के कारण होते हैं, बहुत लोग एकेडमिक प्रेशर की वजह से, ये सब बहुत रीजंस होते हैं, तो उसकी वजह से भी होता है। तो गोस डीपर देन एस्थेटिक्स। ओके तो ये पॉइंट का नाम याद रखिए आप, इसमें पॉइंट का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन अंडरलाइंग रीजंस। ओके and then we have to move on next topic या next point, limitations of qualitative research। limitations आपको पता होनी चाहिए, limitations हर चीज की होती है, मैंने आपको quantitative research में भी पढ़ाई हुई है। limitations मतलब कहाँ तक वो सीमित है qualitative research, क्योंकि हर एक रिसर्च की मैं बात करूं या हर एक उसमें हर एक साइकोलॉजिकल थिंग में मतलब एक लिमिटेशन होती है, यहाँ तक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं इन द सेंस यूज कर सकते हैं, बहुत सारे उसके लिमिटेशंस होते हैं, उसके साइड कॉज होते हैं, तो नॉट जनरलाइजेबल। ये जो है जिसकी मैं बात कर रही हूँ क्वालिटेटिव रिसर्च, यू हैव टू नो वेरी मच मोर अबाउट इट, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी जितना भी पढ़ा है वो आप एक बार अपने ब्रेन में जनरलाइज मतलब ध्यान करिए, तो आपको पता चलेगा कि सामान्य कारण है ना, तो नॉट ये इसमें ना सिर्फ सामान्य करण नहीं होगा, इसका सामान्यकरण मीन्स अब आप बोलोगे सामान्यकरण का मतलब क्या है, तो सामान्यकरण का मतलब होता है कि कुछ जस्ट लाइक मैं विशेष उदाहरण दे रही हूँ आप लोगों को, है ना, हर एक टॉपिक के स्पेसिफिक एग्जांपल्स दे रही हूँ, तो वो तो उसमें इसमें ना रीजन निकालने की वो प्रक्रिया नहीं है एकदम कि उन एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे, बस ओनली एग्जाम्पल्स हैं, तो ये नॉट जनरलाइजेबल है, स्मॉल सैंपल साइज है, फाइंडिंग कैन नॉट रिप्रेजेंट लार्जर पॉपुलेशन। इसका ये कारण है, ये यहाँ इसकी ये लिमिटेशन है कि स्मॉल सैंपल साइज पे अप्लाई हो रही है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल पे स्पेसिफिक बेसिकली अप्लाई होगी, पर फाइंडिंग
फाइंडिंग्स जो है इसकी, फाइंडिंग्स मतलब ढूंढना जो है इसका, फाइंडिंग्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंट लार्जर पॉपुलेशन. ओके, अब डिफिकल्ट, अब सेकंड पॉइंट में मैं आऊं तो अब मैं बात करती हूँ डिफिकल्ट डेटा की एनालिसिस की. डिफिकल्ट डेटा एनालिसिस का मतलब इसका जो डेटा है वो एनालाइज करना मुश्किल है आमतौर पे. जैसे क्वांटिटेटिव का डेटा था वो एनालाइजिंग में इतना मुश्किल नहीं था वो एक, बट अब हम क्वालिटेटिव की बात करें तो इसका डिफिकल्ट डेटा एनालिसिस होगा. अब डिफिकल्ट डेटा एनालिसिस के पीछे क्या रीजन है मैं आपको उसके साथ क्या आंसर बताती हूँ. तो डिफिकल्ट डेटा एनालिसिस इज अ लॉन्ग एंड डिस्क्रिप्टिव, बिकॉज हम जब क्वालिटेटिव रिसर्च परफॉर्म कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उसको कंडक्ट कर रहा है रिसर्चर, तो data is long, very long, descriptive, because we have to understand behavior, observations करनी है हमें emotions के बारे में जानना है, motivations भी. तो फिर उसमें जो है ये बहुत long and descriptive हो गई है. इंटरव्यूज और नरेटिव्स भी इसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग और डिस्क्रिप्टिव होंगे. तो ये इसकी एक लिमिटेशन है, बहुत लोग नहीं करते हैं. रिजल्ट डिफिकल्ट डेटा एनालिसिस होगा इसका. अब मैं बात करती हूँ अगले पॉइंट की. तो इसमें रिक्वायरमेंट होती है इंटरप्रिटेशन की. इफ एनीबडी हैव अ साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड एंड मेक अ प्रोजेक्ट, तो इंटरप्रिटेशन लिखना बहुत जरूरी होता है. जिसलिए आपने पूरा एकदम रिसर्च कंडक्ट करी या किसी से एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया. मान लो मैं अभी यहाँ पे बात करती हूँ, मेरे दिमाग में एक साइकोलॉजिकल टेस्ट आ रहा है, नाम है, मान लीजिए आप कर रहे हो साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑफ कार्ल रॉगर्स का भी है ना, तो वो कर रहे हो तो उसकी भी आप इंटरप्रिटेशन बनाएंगे. टाइम होगा इंटरप्रिटेशन, आपने कितने टाइम में लिया, कितना वो स्किलफुली दे पाया, है ना. जस्ट लाइक सब्जेक्टिविटी एंड बायस, सब्जेक्टिविटी है इसमें और बायस, क्या सब्जेक्टिविटी और क्या बायसनेस है अब हम देखेंगे. रिसर्च इज अ पर्सनल बायसेस में इन्फ्लुएंस इंटरप्रिटेशन इवन विद रिफ्लेक्सिबिलिटी. तो रिसर्चर है वो थोड़ा बायस हो जाता है इसको लेने के लिए, बिकॉज इसकी जो रिसर्च है, सॉरी आवाज नहीं आ रही थी. ओके, सब्जेक्ट रिसर्चर्स का जो पर्सनल बायसनेस भी होता है इसमें, वो रिसर्चर पर्सनली भी बायस होता है. में इन्फ्लुएंस इंटरप्रिटेशंस, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस में आ जाता है, प्रभाव में आ जाता है इंटरप्रिटेशंस को, कि उसको अभी मैंने पढ़ा ना कि हाँ डिफिकल्ट डेटा एनालिसिस होता है इस वजह से भी. तो इंटरप्रिटेशन की वजह से इवन विद रिफ्लेक्सिबिलिटी, अभी हम रिफ्लेक्सिविटी में पढ़ के आए हैं कि वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन अ कॉन्टेक्स्ट, कि ये वेरी कर रहा है डिपेंडिंग कर रहा है कॉन्टेक्स्ट पे स्पेसिफिक, है ना. तो रिफ्लेक्सिबिलिटी क्या था, वेरी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ तो पेन अच्छे से काम नहीं करता, नहीं तो आई विल राइट इट. आप यू कैन मेक अ नोट फॉर इट, वैसे नोट्स में आप ऐड कर सकते हैं पॉइंट कि वेरी रिफ्लेक्सिविटी वेरी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट. और जो मेन आइडिया होता है इसका, ये इफेक्ट करता है ऑफ समथिंग ऑन इटसेल्फ और द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन. ओके, तो ये जो प्रोसेस है ना रिफ्लेक्सिबिलिटी की, ये रिसर्च को क्रिटिकली उसके ओन बायसेस, बिलीफ एंड अजम्पशंस पे ला के हाउ पे लाती है. दीज थिंग्स अफेक्ट द रिसर्च. ओके, और इसलिए रिसर्च जो होती है वो टाइम कंज्यूमिंग भी होती है, ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, क्योंकि क्वालिटी भी फोकस करती है क्वालिटेटिव रिसर्च को. तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग होती है, कनेक्शंस होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, एनालिसिस होता है, कोडिंग होती है. तो इट टेक्स मच मोर टाइम एंड नरेटिव. तो researcher also have a personal biases and influence of interpretation, even the reflexibility. It is also an important point of subjectivity and biases. Okay. अब हम पॉइंट नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं. व्हेन वी यूज
क्वालिटेटिव रिसर्च, अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च पढ़ें एंड ऑल्सो इट इज द लास्ट, तो इसको मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। जब भी हम मतलब रिसर्च के बारे में जान रहे होते हैं, तो व्हेन द रिसर्च वांट्स टू नो, जो रिसर्चर है वो वांट्स जानना चाहता है क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में या इसके यूजेस के बारे में, तो सबसे पहले उसको कहना चाहिए हाउ समथिंग हैपन्स, कैसे क्या होता है, समथिंग हैपन, व्हाई पीपल थिंक बिहेव अ सर्टेन वे, और क्यों लोग ऐसे इस तरीके से इस समय पे व्यवहार करते हैं या ऐसे सोचते हैं या बिहेव करते हैं। मीनिंग बिहाइंड एक्सपीरियंसेस, किसी के अनुभवों के पीछे उसके क्या कारण होते हैं। नेचर ऑफ इमोशंस और पर्सनल एक्सपीरियंस, क्या क्या नेचर होता है, क्या प्रकृति होती है भावनाओं की, और पर्सनल निजी अनु निजी जो निजी अनुभव है उनकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट and also please do like and subscribe to my channel for getting more and more valuable information, and please do like, share and subscribe, because आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, and it also give enthusiasm for me to make such videos in the fever time. Okay, thanks for watching.